बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीबी नियमों में संशोधन को लेकर नए आदेश जारी। अब जांच और अनुसंधान से पहले लेनी होगी अनुमति। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना एसीबी नहीं कर सकेगी पूछताछ। किसी भी लोक सेवक के खिलाफ पूछताछ और जांच से पहले लेनी होगी संबंधित प्रशासनिक विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति। मंत्री विधायकों 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल और इससे ऊपर के लोक सेवकों के लिए डीजी एसीबी की अनुमति के बाद ही पूछताछ और जांच होगी। पे लेवल 21 से 24 तक के कार्मिकों के लिए एडीजी एसीबी या समकक्ष अधिकारी से अनुमति के बाद ही पूछताछ होगी। पे लेवल 12 से 20 तक के कार्मिकों से पूछताछ के लिए आईजी एसीबी या डीआईजी एसीबी से अनुमति जरूरी। हालांकि ये मानक प्रक्रिया ट्रैप के प्रकरणों में लागू नहीं होगी। गृह विभाग ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में केंद्र की एसओपी को राज्य में लागू किया। और सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी दें। देखिए, बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है क्योंकि बीते दिनों मेगा आपको ध्यान होगा जब एक आरएएस अधिकारी से पूछताछ की थी एसीबी में एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा ने, तो आरएएस अधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया था। मुख्य सचिव के पास दो बार आरएएस अधिकारी गए थे, आंदोलन का ऐलान किया था और बाद में सरकार को संबंधित एडिशनल एसपी का एसीबी से ट्रांसफर करना पड़ा था। नरोत्तम वर्मा को एसीबी से हटा दिया गया था। तो जो आरएएस अधिकारियों का विरोध रहा है उसको देखते हुए सरकार ने आज एक अहम कह सकते हैं आदेश, इसको नहीं कह सकते, एक व्यवस्था लागू की है। और ये व्यवस्था है भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17A। ये जो अधिनियम है इसकी एसओपी को मेगा अब राज्य में लागू कर दिया गया है। ये जो एसओपी है ये पहले से कई राज्यों में लागू है, लेकिन अभी तक इस एसओपी का पालन एसीबी के अधिकारी नहीं कर रहे थे। अब आप समझिए कि मान लीजिए करप्शन का कोई केस है, उस केस में ट्रैप हो चुका है कोई व्यक्ति, लेकिन फर्दर कार्रवाई के लिए एसीबी को अगर पूछताछ करनी है तो एसीबी को अब संबंधित सक्षम प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी केस में किसी आरएएस अधिकारी से एसीबी को पूछताछ करनी है तो उनको उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके सेक्रेटरी या उसके एसीएस, और अगर एसीएस नहीं है तो चीफ सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है दर्शकों के लिए कि जो ट्रैप होता है, जो रंगे हाथ पकड़ती है एसीबी, उस प्रक्रिया में ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी ट्रैप करने के लिए किसी भी पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रैप के बाद अगर एसीबी किसी भी लोक सेवक से पूछताछ कर रही है, जांच के लिए उससे पूछताछ कर रही है, तो इसके लिए एसीबी को बहुत जरूरी है कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अलग अलग जो पे लेवल है उसको लेके ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि एसीबी के अंदर जो पुलिस निरीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक और एडिशनल एसपी हैं, वो भी अपने अधिकारियों की बिना अनुमति के पूछताछ नहीं कर सकेंगे। मान लीजिए कोई एडिशनल एसपी है, उनको किसी आरएएस अधिकारी से पूछताछ करनी है तो सबसे पहले तो उसको एसीबी के एडीजी या एसीबी के डीजी से अनुमति लेनी होगी। तो एसीबी नियमों में संशोधन को लेकर ये नया आदेश जारी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए।